उत्तर प्रदेश में एक तरफ वोट बैंक की राजनीति है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात को लेकर सियासी कयास तेज हो गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। कुछ दिनों पहले पार्टी और संघ के नेता लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित विधायकों, मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें कर फीडबैक लिया था। इन बैठकों के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। कयासों का बाजार गर्म होने लगा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम अटकलों को खारिज किया। गौरतलब है 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली बैठकों में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। और खबर पर बात करेंगे, एक बार फिर रुख करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। भट्ट साहब, एक तरफ वोट बैंक की राजनीति है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इन मुलाकातों में मंथन हो रहा है और चिंतन हो रहा है और आगामी रणनीति क्या होगी इसको लेकर जो है खास तौर से विचार विमर्श भी हो रहा है। और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर बात की जाए तो गृह मंत्री से मुलाकात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। किस तरह देखें इस दौरे को? कमर, अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिलकर 1.5 घंटे की मुलाकात करके निकलकर अभी जा रहे हैं जी। निश्चित रूप से ये 1.5 घंटे की जो मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अमित शाह से, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, शर्मा जी का समायोजन है, अधिकारियों की कार्यशैली है, संघ ने जो रिपोर्ट दिया है, उसके साथ साथ जो इनके संगठन मंत्री हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है, इन तमाम विषयों पे चर्चा होगी। निश्चित रूप से ये कयास लगाए जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही वो निकलकर यहाँ से निकले हैं अमित शाह के आवास से। और कल इनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों लोगों से इनकी होनी है। उत्तर प्रदेश के सभी पहलुओं पर इनकी चर्चा होगी, तमाम समस्याओं और तमाम जिस चीजों को राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो अपनी रिपोर्ट में बताया था उस तमाम चीजों पर भी जो है इनसे गहन चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति 15 दिनों से थोड़ी सी उथल पुथल स्थिति के हिसाब से चल रही थी और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में इसका पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि जो फैसले केंद्रीय नेतृत्व को लेने होंगे, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार का या निगमों में, आयोगों में भर्ती करने का या फिर स्टार एमएलसी के जो जगह हैं उनको देने का, और शर्मा जी, खासतौर पर एके शर्मा जो पूर्व नौकरशाह हैं जिनको विधान परिषद में लिया गया है, उनके समायोजन का, तो ये तमाम चीजों पर कहीं न कहीं कमर पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल, और कई कयास तो लगने यहाँ पर शुरू हो गए, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की जाए या नेतृत्व में बदलाव को लेकर बात की जाए, जिम्मेदारियों को लेकर बात की जाए। लेकिन भट्ट साहब, यहाँ पर एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही कि अभी हाल ही में लखनऊ में जो है संघ के नेता पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री सहित विधायकों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठकें की और तमाम परिस्थितियों को लेकर फीडबैक भी लिया था। और ऐसे में अब दिल्ली दौरा प्रदेश के मुखिया का होता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरी ये कड़ियां जुड़ती आपस में नजर आ रही है। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं जी, वो लखनऊ आए थे। उनके साथ साथ राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों लोगों ने यहाँ मंत्रियों से, संगठन के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पैनलिस्ट से मुलाकात करके पूरा बृहद रूप से रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने अवगत कराया था जी। अब स्थिति क्या है? आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, 2 दिवसीय दौरा है उनका, कल भी वो रहेंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह से मिलकर वो निकले हैं, 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम जो है पहलुओं पे चर्चा हुई होगी। उसके साथ साथ कहीं न कहीं वो कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे, फिर उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। तो ये तमाम मुलाकातें
से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में ठहराव है वो होता दिखेगा। जी बिल्कुल, राजनीति में बदलाव, राजनीति में ठहराव, कई सारी तस्वीरें बननी शुरू हो गई हैं और इन तस्वीरों में सियासी रंग भी भरे जाने लगे। लेकिन जिस तरह से अटकलों को लेकर बात की जाए, मंत्रिमंडल विस्तार की हो या अन्य जिम्मेदारियों को लेकर बात की जाए, इनको लेकर लगने वाले कयासों को लेकर बात की जाए, तो खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन तमाम अटकलों को, इन तमाम कयासों को खारिज कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुगबुगाहटें भी काफी तेज हैं कि चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल होता यहाँ पर दिखाई देगा। इसको लेकर क्या कहें? देखिए कमर, अभी निश्चित रूप से कोई बड़ा फेरबदल करने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े चेहरे हैं, हिंदुत्व के चेहरे हैं, संघ की पसंद है। निश्चित रूप से 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, बदलाव अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है, जो फीडबैक मिला है संघ के लोगों को, पार्टी के संगठन मंत्री को और फिर उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है, केंद्रीय अमित शाह को मिला है, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को मिला, तो ये जो सारी रिपोर्टें मिली हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की करारी हार हुई है, वो अभी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन निश्चित रूप से मंत्रिमंडल की विस्तार की बात, AK शर्मा के समायोजन की बात और अन्य ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की बात और उसके साथ साथ जिला पंचायतों में जो अध्यक्ष के चुनाव हैं उसमें मजबूती से लड़ने की बात, ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष जीतने की बात, ये तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बात और यह भी निकलकर सामने आती है कि जब जब चुनावी माहौल बनता है तो विपक्ष अपने स्तर पर भटजी मुद्दों की तलाश में जुट जाता है और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की सरकार पर हमलावर होता दिखाई देता है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के जब सत्ता में आने के बाद जो विकास के कार्य हुए हैं या ऐसे काम हुए हैं जिनको लेकर लगातार वोट बैंक की राजनीति होती दिखाई दी हो, खास करके एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखा जाए भटजी, वो है राम मंदिर का निर्माण। तो क्या लगता है, एक तरफ विपक्ष मुद्दों की तलाश में, दूसरी तरफ बीजेपी इसको भुनाने की जद्दोजहद में भी लगी है। 2022 चुनाव में इस तरह के कयास भी लगते दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में खासतौर पे अगर देखा जाए तो विपक्ष मुद्दा विहीन है और कहीं न कहीं जिस तरह से कोविड काल उत्तर प्रदेश में चला है, तमाम उसकी विफलताओं के आरोप विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं, खासतौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। और विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब लगातार जो है अब चुनाव बहुत नजदीक है, लोग जो है चुनाव के बीच में निकलेंगे, कोविड का समय भी थोड़ा सा नियंत्रण में है, तो ये तमाम स्थितियों को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष भी मजबूती से सरकार पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी गोट पूरी तरह से बिछाने लगी है। बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के तमाम संगठन के नेताओं को लगातार वर्चुअल के माध्यम से उनसे बातचीत हो रही है, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इस संदर्भ में जो है लगातार बैठकें चल रही हैं प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी भी और विपक्ष भी चुनावी मोड में, बिल्कुल हर एक दल चुनावी मोड बना चुका है और ऐसे में अब सियासत और परवान चढ़ती यहाँ पर दिखाई देगी। आगामी दिनों में वाकई 2022 को लेकर किस तरह की तैयारियां होती हैं, क्या कुछ होमवर्क होता है, क्या रणनीति सामने आती है, वाकई देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति अपने रंग में रंगती नजर आने लगी है। मिशन 2022 को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो आगे बढ़ते दिखाई देने लगे। मंथनों का दौर जारी है, विपक्ष मुद्दों की तलाश करता दिखाई दे रहा है तो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है अपने स्तर पर आगामी रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस तरह से तैयारियां यहां पर होती दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से आगामी दिनों में क्या कुछ माहौल बनता है और किस तरह की राजनीति, किस तरह की सियासत यहां पर होती दिखाई देती है, क्योंकि 2022 एक मिशन, बड़ा मिशन है और ऐसे में कोई भी सियासी दल कोई भी कोताही बरतना यहां पर नहीं चाहेगा। खासकर कि बीजेपी को लेकर बात की जाए तो यहां पर एक अलग और एक अलग खास रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कवायद यहां पर बीजेपी की तरफ से होती दिखाई देने लगी। बदलाव की बात हो रही है, बदलाव क्या होंगे, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा।